हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और आज हम करेंगे चैप्टर 9 सर्कल्स की थर्ड एक्सरसाइज के जो आपके बाकी क्वेश्चंस बच गए थे। देखिए क्वेश्चन 8 में आपको यहाँ पर क्या कहा है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन यू हैव टू प्रूव कि इट इज साइक्लिक। अगर एक ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि वो साइक्लिक है। साइक्लिक कि उसके जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल पर लाई कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो अपोजिट एंगल्स का सम है वो आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो पहले तो हम यहाँ पर एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्रेपीजियम का नाम लिख दीजिए कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये साइक्लिक है, यानी कि जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम आप करेंगे, आपके पास 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जो ये ट्रेपीजियम है आप यहाँ पर ए बी साइड पर जो है दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दो कि एक यहाँ पर आपने ड्रॉ किया, एक यहाँ पर आपने ये ड्रॉ किया। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कि हमें यहाँ पर गिवन क्या है, देखो ए बी सी डी आपके पास एक ट्रेपीजियम था कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, और यहाँ पर आपको क्या बोला था कि जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि जो ए डी साइड है वो बी सी साइड की आपके पास यहाँ पर इक्वल दी हुई है। चीज भी लिख दो कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब उसके बाद आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करके दिखाना है कि एंगल ए प्लस सी ये आपके पास क्या है, 180। ऐसे ही बी और डी आपके पास क्या है, 180। आप ये भी चीज लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी सी डी इज साइक्लिक, ये भी आप यहाँ लिख सकते हो। और यहाँ पर कि ये ट्रेपीजियम ए बी सी डी है आपके पास। अब प्रूफ में देखिए आप यहाँ पर क्या चीज लिखेंगे। देखो हमने यहाँ पर पहले की ये दोनों कंस्ट्रक्शन की, परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ किए। चलो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी आप यहाँ पर लिख दो कि कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ क्या की, आपने ड्रॉ किया। इस पॉइंट का नाम दिया ई, इसे नाम दिया एफ। आपने एक तो डी ई ड्रॉ किया ए बी पर परपेंडिकुलर, और आपने जो है सी एफ ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ए बी पर। अब प्रूफ में देखो हम क्या करेंगे, जो ये ए डी ई ट्राइंगल है और बी सी एफ है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। देखो कि इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी ई, देखो सबसे पहले तो कि ए डी तो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन थी। और इसके अलावा कि जो एंगल ई है वो एंगल एफ के इक्वल है, वो अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी, और इसका आप रीजन लिख देंगे कि ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। और इसके अलावा जो डी ई परपेंडिकुलर है वो सी एफ के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर आपकी हाइट है वो आपस में इक्वल होती है। तो देयरफॉर आप बोलोगे कि बाय आर एच एस रूल ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए डी ई ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी सी ई के। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए आप क्या बोलोगे कि ये जो यहाँ पर एंगल ए है ये तो एंगल बी के इक्वल है, एक तो ये चीज आप बोल दोगे। और यहाँ पर जो ये वाला एंगल डी बनता है कि इस एंगल सी के इक्वल है। देखिए कैसे लिखेंगे कि एंगल ए तो इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, और एंगल ए डी ई इक्वल होगा एंगल बी सी एफ के, और दोनों का आप यहाँ पर रीजन लिख दोगे कि बाय सी पी सी टी। अब इन दोनों को इक्वल लिखने का हमारा रीजन क्या था, देखो जैसे ये एंगल आपके पास इस एंगल के इक्वल है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे कि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल्स हैं, यानी कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी आपके पास इक्वल आएगा। देखो मैं कैसे कह रही हूँ, हमारे पास क्या आया कि एंगल ए डी ई किसके इक्वल है, एंगल बी सी एफ के आपके पास इक्वल है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप दोनों साइड 90-90 ऐड कर देते हैं कि एंगल ए डी ई में अगर मैं ऐड कर दूँ 90 डिग्री, इसी तरह से एंगल बी सी एफ में मैं ऐड कर देती हूँ 90 डिग्री। देखो ए डी ई आपके पास ये था, इसमें अगर आप 90 ऐड करते हो तो ये आपके पास कंप्लीट एंगल डी बन जाएगा, यानी कि एंगल डी। और इसी तरह से बी सी एफ में अगर आप 90 डिग्री ऐड करते हैं तो आपके पास एंगल सी बन जाएगा ये, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। अब देखो पीछे आपने क्या प्रूफ किया कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया कि एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। अब क्योंकि ए बी सी डी क्या था, आपके पास एक ट्रेपीजियम था,
आप ये भी कह सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम आपके पास क्या होता है 360 डिग्री होता है, राइट। तो कैसे लिखोगे कि एन ट्रेपीजियम एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस एंगल डी, तीनों आपके पास क्या होंगे 360 डिग्री होंगे। यहाँ ट्रेपीजियम का आप नाम लिख दो कि हमारे पास ए बी सी डी है। अब देखो ए और बी आपस में इक्वल है, सी और डी आपस में इक्वल है, तो आप बी की जगह पर भी यहाँ पर ए लिख दो और इसी तरह से डी की जगह पर भी आप एंगल सी लिख दो। ये 360 के इक्वल, तो ये 2 टाइम्स एंगल ए प्लस में एंगल सी किसके इक्वल होगा 360 के, यानी कि एंगल ए प्लस में एंगल सी आपके पास क्या हो जाएगा 360 बाय में 2 दैट इज 180 डिग्री के जो अपोजिट एंगल्स थे उन दोनों का सम करने पर आपके पास क्या आया 180 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या चीज़ लिख सकते हो कि एंगल बी और एंगल डी को जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तो यही होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री आता है और यही हमने चीज़ यहाँ पर प्रूव कर दी। तो क्या लिख देंगे कि therefore ABCD is a cyclic quadrilateral और यही हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहा है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C, कि ये 2 सर्कल्स थे, ये B और C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ आर ड्रॉन, कि आपने B पॉइंट से जो है 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की, कौन कौन सी ABD और PBQ टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ADP एंड Q, कि सर्कल को ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे A पॉइंट पर, P पॉइंट पर, D पॉइंट पर और Q पॉइंट पर। अब आपको क्या बोला है, आपको प्रूव करना है कि एंगल ACP जो ये एंगल है वो किसके इक्वल होगा एंगल QCD के। इन दोनों एंगल्स को आपको यहाँ पर इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, ये 2 सर्कल्स दिए हुए हैं, क्या लिखोगे कि 2 सर्कल्स, एक सर्कल C जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, और दूसरा सर्कल की C डैश है जिसका सेंटर O डैश हो गया और रेडियस क्या हो गया R डैश, R गिवन, ठीक है, ये आपको दिया। अब कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं B और C पॉइंट पर, तो ये R गिवन की जगह आप लिख सकते हो कि 2 सर्कल C एंड C डैश के इंटरसेक्ट एट B एंड C, ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या चीज़ प्रूफ करके दिखानी है, वो लिखोगे कि एंगल ACP किसके इक्वल होगा एंगल QCD के। आप यहाँ पर प्रूफ में देखो कैसे करेंगे हम। देखो जो ये एंगल C है ना यहाँ पर, ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल B के आपके पास इक्वल होगा, और इसी तरह से जो यहाँ पर ये एंगल C है ये आपके पास इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये यहाँ पर आपके पास कंडीशन बनती है। देखिए कि इन दोनों एंगल्स को तो आपको यहाँ पर इक्वल प्रूफ करके दिखाना था। मैं मान लेती हूँ कि ये जो एंगल है ये आपके पास 1 है और ये वाला जो एंगल है ये आपके पास क्या है 2 है। अब आप देखोगे कि जो एंगल ACP है वो एंगल 1 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये सेम सेगमेंट के अंदर लाई करते हैं। इसी तरह से जो एंगल QCD है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ये भी दोनों एंगल्स जो है सेम सेगमेंट पर लाई करते हैं। तो पहले तो आप ये चीज़ लिखेंगे। देखो कैसे लिखोगे कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल ACP के आपके पास, और इसी तरह से एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल QCD के। ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख दी। और यहाँ पर कैसे लिखोगे आप कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, राइट। यहाँ से तो देखो 1 और ये एंगल इक्वल हो गया और 2 और ये C एंगल इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से ये दोनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो 2 एंगल के पेयर बनेंगे ये आपके पास वर्टिकली अपोजिट होंगे और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। आप यहाँ क्या लिखो कि ऑल्सो एंगल 1 तो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। रीजन क्या लिख दोगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर कि जो एंगल ACD था वो किसके इक्वल हो गया, एंगल QCD के इक्वल। और यहाँ से हमारी जो कंडीशन गिवन थी वो प्रूव हो जाएगी। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था कि पहले तो एंगल 1 इसके इक्वल,
एंगल 2 इज सी एंगल के इक्वल, देन हमने बोल दिया कि 1 और जो 2 एंगल्स थे वो तो वर्टिकली अपोजिट थे, वो आपस में इक्वल होंगे, जिससे क्या होगा कि जो कंडीशन आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी थी ये आपकी प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा है कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, कि अगर आप सर्कल्स ड्रॉ करते हो किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को एज डायमीटर यूज करके, कि यहाँ पर आपके पास ये ट्राइंगल था, इसकी इन दो साइड्स को यूज करके हमने यहाँ पर दो सर्कल्स ड्रॉ किए, तो प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, कि इन दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो थर्ड लाइन पर लाई करेगा, कि ये जो यहाँ पर थर्ड साइड है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पर लाई करता है थर्ड साइड पर। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। पहले तो कि ये आपके पास एक सर्कल है, मान लो इसका सेंटर यहाँ पर है जिसका नाम हमने रख दिया O। इसी तरह से जो ये आपके पास सर्कल था इसका सेंटर ये था जिसका आपने क्या नाम रख दिया O डैश। रूट को तो हम यहाँ पर क्या नाम रख देते हैं A B, और इसे आपने नाम रख दिया AC। अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। किस तरह से, ये देखो इन पॉइंट्स को आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पर मान लो इसका नाम क्या था, D था। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ये एंगल आपके पास बनेगा ये आपके पास 180 डिग्री बनेगा, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। अब देखो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि गिवन यहाँ पर कैसे, कि टू सर्कल्स, एक सर्कल C जिसका सेंटर O और रेडियस R, और दूसरा सर्कल C जिसका सेंटर O डैश और रेडियस R डैश, आर ड्रॉन, यहाँ पर कैसे आपने ड्रॉ किया, AB और AC साइड लेकर, विद AB एंड AC एज डायमीटर, किस ट्राइंगल के, ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आपको यहाँ पर गिवन था। अब उसके बाद आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि जो ये D पॉइंट है ये BC लाइन पर लाई करता है, कि D लाइज ऑन BC। अब यहाँ पर प्रूफ देखिए आप किस तरह से करेंगे। अब देखोगे कि जो ये AOB है ये यहाँ पर क्या है, डायमीटर है, राइट। इस सर्कल को भूल जाओ, ये AOC ये सर्कल को आप यहाँ पर भूल जाइए कि आपको सिर्फ इतना सर्कल दिया। ये यहाँ पर डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल बनता है। अब सेमी सर्कल में जो यहाँ पर ये एंगल बनेगा, जो ये वाला एंगल आपके पास होगा, ये कितना आएगा आपके पास, 90 डिग्री आएगा, राइट। कैसे लिखोगे कि हमारे पास जो एंगल ADB होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और देखो ये लिखने से पहले आप क्या लिखोगे कि AOB इज अ डायमीटर, ये जो है एक डायमीटर था, तो देयरफॉर एंगल ADB हमारे पास 90 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में यहाँ पर एंगल था। इसी तरह से आप जो है यहाँ पर दूसरे सर्कल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ये एंगल होगा ये भी आपके पास 90 डिग्री होगा। यहाँ कैसे लिखोगे कि AO'C इज अ डायमीटर, कि ये भी हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो देयरफॉर एंगल A आपके पास D और C ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और इसका भी रीजन आप क्या लिखेंगे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल। इस इक्वेशन को तो नाम दो फर्स्ट, इस इक्वेशन को नाम दो आप सेकंड। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दो। कैसे लिखोगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल ADB प्लस में एंगल ADC, आपके पास ये 90 और 90 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जो एंगल BDC होगा ये पूरा एंगल होगा, ये आपके पास क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। अभी आपने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था कि अगर आपके पास इस तरह से एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो वहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे कि देयरफॉर BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये D पॉइंट है ये इस BC लाइन पर लाई कर रहा है। तो यहाँ से आपकी ये क्वेश्चन की गिवन कंडीशन प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको क्या कहा कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, कि ABC और ADC ना दो राइट ट्राइंगल्स हैं जिनका कॉमन हाइपोटेन्यूज है क्या है, AC है। देखो कि इस तरह से ये A, ये आपके पास B, ये C और यहाँ पर D हो गया। अब क्या क्या ट्राइंगल्स बोले, एक तो बोला कि ABC
आप इन्हें इस तरह से ज्वाइन कर दो और एक ट्राइंगल आपके पास क्या हो गया, ये ADC ट्राइंगल हो गया। अब इन्होंने क्या बोला कि आपको प्रूफ करना है कि एंगल CAD, देखो CAD, कि ये वाला एंगल जो होगा किसके इक्वल होगा, एंगल CBD के, CBD कि इस तरह से अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये दोनों एंगल्स जो है यहाँ पर इक्वल प्रूफ करके दिखाने हैं। देखो यहाँ पर कि कैसे, अगर आप ट्राइंगल्स लेकर चलो ADC और आप कौन सा ट्राइंगल लेकर चलो BCD, आप यहाँ पर देखोगे कि ये कॉमन सेगमेंट है, तो कॉमन सेगमेंट की वजह से क्या होगा कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल हो जाएगा। ये हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि जो एंगल्स होते हैं सेम सेगमेंट पर वो क्या होते हैं, इक्वल। तो इस क्वेश्चन में तो आपके पास कुछ था ही नहीं ज़्यादा, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे कि हमें यहाँ पर गिवन क्या है कि ABC एंड ADC आर टू, क्या बोला था इन्होंने कि ये क्या है आपके पास राइट ट्राइंगल्स हैं, ये आपने लिख दिया। उसके बाद कि यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल CAD इक्वल है एंगल CBD के। अब इसके प्रूफ में आप कैसे लिखोगे कि यहाँ पर ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BCD, डायरेक्ट लिख दो कि एंगल CAD इक्वल हो जाएगा एंगल CBD के आपके पास, और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि बिल्कुल 2 लाइन का प्रूफ था। लेकिन इसके लिए भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तभी आप यहाँ पर ये चीज़ लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको क्या कहा है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है। देखो कि मान लो कि ये ABCD जो है हमारे पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया था, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगी। ऑल्सो अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब कि जो एंगल D होगा वो B के इक्वल होगा और इसी तरह से जो एंगल A होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में कि एक तो आपके पास जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यहाँ हमारी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, इसके अलावा वहाँ पर राइट एंगल्स होते हैं। अब राइट एंगल्स तो यहाँ पर है नहीं, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी। देखो कैसे आप लिखोगे कि गिवन, कैसे कि N सर्कल C जहाँ पर कि सेंटर O आपके पास रेडियस R है, आपको किस तरह से पॉइंट्स दिए कि पॉइंट्स A, B, C आर गिवन, किस तरह से कि सच दैट, यहाँ पर कॉमा लगा देना कि ABCD हमारे पास क्या है, इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये चीज़ यहाँ पर लिख दी कि पॉइंट्स में दिए थे कि ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम आपके पास बन रहा था। अब यहाँ पर क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो लिख दो टू प्रूव में कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर प्रूफ में आप देखिए आप किस तरह से करेंगे। अब क्योंकि ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, अभी हमने लिखा, यहाँ लिखो कि ABCD, कि सिंस ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के, और एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल होगा। और क्योंकि ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होने के साथ साथ इनका सम आपके पास 180 डिग्री भी आएगा। तो ये लिखोगे आप कैसे कि ऑल्सो एंगल A प्लस में एंगल C अगर मैं करूँ तो मेरे पास 180 डिग्री आएगा। अब क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है तो आप लिख दो कि एंगल A प्लस एंगल A 180 डिग्री हो गया, मतलब 2 टाइम्स एंगल A, ये 180, तो यहाँ से A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई, और एंगल C भी आपके पास 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली आप लिख सकते हो कि एंगल B प्लस में एंगल D भी हमारे पास 180 होगा, तो देयरफॉर जो B एंगल होगा और D ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, 90 आ जाएंगे। आपने यहाँ पर क्या प्रूफ किया, दैट इज कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D चारों एंगल्स क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए। अपोजिट साइड्स तो हमारे पास यहाँ चारों इक्वल थी ही, तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे कि देयरफॉर कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। और यहाँ पर हमारी ये गिवन कंडीशन प्रूव हो जाएगी कि एक जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और हमारा यहाँ पर सर्कल्स चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है।
अगर आपको इस चैप्टर के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।